हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेसन प्लान का प्रकरण है प्रकाश। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम से। मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम में जो पीडीएफ मिलेगा आपको, उसका पासवर्ड इस वीडियो के मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक देखना, आपको पासवर्ड खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेम ऑफ द स्कूल में लिखना है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और जिस भी स्कूल में आपका ट्रेनिंग हो रहा है वो आपको स्कूल का नाम लिखना है। और डेट, जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान यूज़ करेंगे वो डेट लिखना है। और सब्जेक्ट में जीव विज्ञान और टॉपिक प्रकाश लिखना है। और ये क्लास 7 में भी यूज़ कर सकते हैं, 6 में भी यूज़ कर सकते हैं, और 8 में भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का लेसन प्लान वाला वीडियो आपको मिलता रहे। सीधी बात, ये डीएलएड सेक्शन के लिए, ठीक है, डीएलएड वालों के लिए। और पीरियड में प्रथम द्वितीय कुछ भी लिख सकते हैं, और टाइमिंग 40 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आना है सामान्य उद्देश्य में, जो कि आपको कम से कम 6 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। कि छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में मानसिक एवं तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में प्राणियों एवं वनस्पतियों के बारे में ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास कराना, और छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय समीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। उसके बाद आपको लिखने हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 3 स्तर पे होते हैं: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। जो कि आपको लिखना है ज्ञानात्मक स्तर में कि छात्र छात्राएं प्रकाश के बारे में जान सकेंगे, भावात्मक स्तर पर लिखना है छात्र छात्राएं प्रकाश के बारे में समझ सकेंगे, और क्रियात्मक स्तर पर लिखना है कि छात्र छात्राएं प्रकाश के बारे में जानकर समझकर उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है शिक्षण विधि में व्याख्यान से प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। और ये सभी विधि जो है ना, साइंस में ही लिखा जाता है, केवल दूसरे लेसन प्लान में यूज़ नहीं कर सकते। सहायक सामग्री में आप ये लिख सकते हैं किसी भी लेसन प्लान में: चौक, डस्टर, श्याम पट्ट और चार्ट पेपर, etc। ठीक है, उसके बाद लिखना है पूर्व विज्ञान में आपको कि छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, जो कि प्रस्तावना प्रश्न कहलाता है, और ये लेसन प्लान का सबसे टॉप पार्ट होता है। ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी के लिए सर्च करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न आपका हो जाएगा कि बच्चों, आप सभी कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, और जो भी सवाल होगा प्रस्तावना प्रश्न में, जो भी सवाल करेंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान से करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों का जवाब होगा हम सभी कक्षा 7 में पढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप, बच्चों के पूर्व ज्ञान, यानी जो बच्चा जवाब दिया उसी से रिलेट करके आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट सवाल करना है। जैसे कि हम लोग किस समय पढ़ते हैं, बच्चों ने कहा 7 में पढ़ते हैं, 7 क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा 7 में, तो आप फिर आप पूछने लग गए कि हम लोग किस समय पढ़ते हैं। ठीक है, तो आ गया यहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों का आंसर होगा दिन और रात में, यानी दोनों टाइम पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं और रात में भी पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर पूर्व ज्ञान से रिलेट करके फिर करना है कि रात में पढ़ते समय हम किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बच्चों का जवाब होगा रात के पढ़ते समय जो है कि लाइट यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रस्तावना प्रश्न है, आप कम से कम 3 करना है कम से कम, और अधिक से अधिक 5 करना है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न निकल जाना चाहिए। यहाँ पे अगर प्रश्न का नहीं निकलता, यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लास्ट में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना है कि बच्चों से प्रश्न निकलवा लेना है। उसके बाद आपको आएगा नेक्स्ट पेज में प्रस्तुतिकरण, और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो भी टॉपिक आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है वो शिक्षण बिंदु में आपको लिखना होता है। इसमें 4 कॉलम होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको ब्लैक कलर का चार्ट पेपर चिपका लेना है। और शिक्षण बिंदु में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे प्रकाश के बारे में पढ़ाएंगे तो प्रकाश लिख देना है यहाँ पे, और इसमें व्याख्यान करना है। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना है। इसमें पुपल टीचर एक्टिविटी में प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही बल्ब या मोमबत्ती जलती है तो कमरे की सारी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है पता है? कि प्रकाश सबसे पहले वो ना वस्तु पर पड़ता है, और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है, और वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है दरअसल। ठीक है, उसके बाद इसमें ये ध्यान देना है आपको कि इस वाले कॉलम में, यानी
छात्र छात्रा क्रिया में इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ये अवश्य लिखना है। उसके बाद इस कलर के ब्लैक कलर का जो चार्ट पेपर है इसमें आप वही चीज़ लिखेंगे जो आप बच्चे को पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। और प्रस्तुतिकरण का नेक्स्ट पेज में लिखेंगे आप शिक्षण बिंदु, यानी आपको अगर उसमें टॉपिक कंप्लीट हो गया तो यहाँ दूसरा टॉपिक लिख के पढ़ा सकते हैं, या नहीं हुआ है तो लंबा है तो आप इसमें सिर्फ आप इसमें लिखेंगे बीच वाले कॉलम में कि आपतित होने का मतलब वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से परावर्तित होकर यानी वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में गति करता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 3 गुना 10 पे पावर 8 है, यहाँ पे ये 10 पे पावर 8 हो जाएगा, 10 पे पावर 8 ऐसे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाया। उसके बाद लास्ट में आपको जब आपका व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको प्रस्तावना प्रश्न करना है, कम से कम 2 प्रस्तावना प्रश्न जैसे हमें। उसके बाद लास्ट में आएगा मूल्यांकन प्रश्न, जहाँ आपको कम से कम 3 टाइप के मूल्यांकन प्रश्न करने हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, सही गलत की पहचान करे, बहुवैकल्पिक प्रश्न। और उसके बाद आपको होमवर्क आएगा जिसमें कि आपको कम से कम 2 होमवर्क देने हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है कहाँ, तो ये सभी बच्चों का होमवर्क हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आएगा सुझाव आलोचना, यहाँ पे जो है कि सुझाव आलोचना करेंगे जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पे जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे ये सिग्नेचर हो जाएगा।